तो आज की क्लास हमारी शुरू होने वाली है सिलेक्शन सॉर्ट को लेकर। तो सिलेक्शन सॉर्ट हमारा क्लास 10th में के लिए हिसाब से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक अच्छा टॉपिक है और इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की टेक्निक कैसे काम करती है। देखिए, सॉर्टिंग वैसे दो तरह से होती है, एक आपका सिलेक्शन सॉर्ट है, एक बबल सॉर्ट है। आप लोगों को ये बात पता भी होगी। दोनों काम एक ही होता है, सॉर्टिंग करता है एरे को, लेकिन दोनों की टेक्निक अलग होती है, दोनों अलग अलग टेक्निक पर काम करते हैं। तो पहले सिलेक्शन सॉर्ट को हम करेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट के लिए हमें सबसे पहले एक एरे चाहिए और एक एरे के बाद हमें उसके अंदर एलिमेंट एंटर कराने होंगे। तो सपोज करो एक एरे की लेंथ, मैंने कहा एंटर द लेंथ ऑफ द एरे, यूज़र से बोला तो उसने एन में हमें लेंथ एंटर की है और वो मैं कुछ भी मान सकती हूँ। मैंने कहा 6 उसने लेंथ एंटर की, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से ये 6 हमारी लेंथ हो गई है। और एरे का लूप अब हमने लेंथ एंटर कराने के बाद इस एरे को इनिशियलाइज कराया। ए नाम का मेरा एक ये एरे है, ठीक है, और कितना बड़ा है n, यानी उसने 6 दिया होगा, तो यानी 6 साइज का एक एरे उसने तैयार कर दिया। लूप चलाया गया है 0 से लेकर लेस देन n तक। n मतलब 6 जो दिया है वो 6 में 6 तक ना लूप चल के 5 तक चलेगा। वो क्यों? क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 देन 5। तो लूप चलेगा हमारा अब 0 से लेकर यहाँ पर लेस देन 6 मतलब 5 तक। 5 तक अब हमें एरे के अंदर एलिमेंट्स एंटर कराने हैं। तो ए एट आई का मतलब आई प्लेस पर क्या है? आई प्लेस पर है 0, तो 0 है, तो आई प्लेस पर अगर 0 है तो ए के आई प्लेस पर, मतलब एक जो एरे है उसके आई प्लेस पर हमें एरे का एलिमेंट चाहिए। तो वो एरे के एलिमेंट्स वो डाल देगा। यहाँ पर उसने जैसे 12 डाल दिया, सपोज करो 10 है, फिर 5 है, 11 देन 14 और देन 20। ठीक है, इस तरह से उसने एलिमेंट्स, हमारे यूज़र ने हमें एलिमेंट्स दे दी। तो ये जो इतना लूप है ये क्या कर रहा है? एंटरिंग द एलिमेंट्स, यूज़र के द्वारा एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा लूप चलाया गया है इंट आई इज इक्वल टू 0 और ये लूप चल रहा है n-1 तक। अब देखिए आई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स आई की पोजीशन कहाँ हो गई? यहाँ, है ना। और n-1, n मतलब जो उसने 6 दिया था, तो 6 से एक कम कितना हुआ? 5, और 5 से भी लेस देन, तो मतलब कहाँ तक लूप चलेगा? चलेगा लूप 4 तक, यहाँ तक लूप चलेगा। ठीक है, आई मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है, ये 4th प्लेस है उसका। उसके बाद क्या होगा? अब अंदर आएंगे हम, मेन नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया, उसमें मैंने आई को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब आई प्लेस पर जो वैल्यू है वो मेरे पास अब वो मिन पर आ गई है, तो 12 आ गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है आई 0 है तो मिन यहाँ पर 0 हो गया। कहने का सेंस आप ये समझ सकते हैं, इस समय मिन 0 है। अब j इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो j की वैल्यू हम i प्लस 1 पर सेट करेंगे। तो i यहाँ है तो j कहाँ पर आ गया होगा? i प्लस 1, मतलब यहाँ आ गया है j। और j कहाँ तक जाएगा? लेस देन n तक। n के अंदर था 6 और 6 से एक कम, मतलब j चल सकता है यहाँ तक। यहाँ तक चल सकता है कौन? i, और यहाँ तक चल सकता है j। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, जब आई यहाँ से चलेगा वो यहाँ तक जाएगा, तभी तो जे को मौका मिलेगा उससे एक आगे तक चलने का, क्योंकि जे तो हमेशा उससे एक स्टेप आगे है। आई की वैल्यू अगर 0 है तो जे की वैल्यू आई प्लस 1 है, तो अगर वो जे उससे आई से एक स्टेप आगे है तो यहाँ पर आकर फिर लूप में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो तो आउट ऑफ बाउंड्स आ जाएगा। तो इसलिए हमने जे को चलाया लेस देन एन तक और आई को चलाया हमने उससे एक स्टेप कम तक। अब ये हमारा लूप चला है। अब हमने लिखा कि a में j प्लेस पर जो नंबर है, a के j प्लेस पर क्या है? 10। जो नंबर है वो क्या a के मिन में जो नंबर है क्या वो उससे छोटा है ना? तो क्या वो उससे छोटा है? तो फिलहाल अगर हमारे पास मिन प्लेस का नंबर देखें तो हमारे पास है यहाँ पर 0, तो j वाली वैल्यू मिन में डाल दो, है ना। तो ये पहला लूप तो ट्रू होना ही होना है। मिन वाली जे वाली जो वैल्यू है वो मिन में आ जाएगी। तो जे वाली वैल्यू फिलहाल कितनी है हमारे पास? 10 है, तो वो मिन में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या होगा? लूप जाएगा ऊपर, जे हो जाएगा हमारा प्लस प्लस और जे आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद अब फिर चेक करेगा कि ए एट जे मतलब जे पर जो वैल्यू है वो क्या है? 5। क्या वो छोटी है मिन की वैल्यू से? तो मिन प्लेस पर क्या वैल्यू है? 10 है हमारे पास, है ना। अभी लास्ट टाइम ट्रांसफ़र हुई थी 10, तो जो 10 है क्या वो कह रहे हैं इससे छोटी है?
5 वाली वैल्यू, हाँ कंडीशन तो ट्रू है। तो मिन में क्या चला जाए, जे वाली वैल्यू। तो अब मिन में कितना चला गया, मिन में चला गया 10 था पहले, अब आ गया उसमें 5, है ना। अब फिर ऊपर जाएगा जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ से कहाँ आ गई, जे यहाँ आ गया, ये आगे का हटा देते हैं। जे फिलहाल यहाँ आ चुका है अब आपका, यहाँ आया। यहाँ पर आने के बाद अब ये वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी फिर से। फिर वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि आई में जो जे प्लेस पर, जे प्लेस का है यहाँ, जो नंबर है वो है 11, क्या वो छोटा है मिन से। तो भाई मिन से छोटा तो है नहीं, है ना, ऐसा है नहीं। तो क्या वो वैल्यू ट्रांसफ़र होगी, नहीं, वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं होगी। फिर ऊपर जाएगा लूप, जे प्लस प्लस होकर जे आ जाएगा अब यहाँ। अब जे के पास क्या है 14, 11 से हो गया है 14। तो अब उसने फिर से चेक किया, क्या जो जे पर वैल्यू है वो मिन से छोटी है, अभी भी नहीं है। तो फिर लूप ऊपर चला जाएगा विदाउट ट्रांसफरिंग एनी वैल्यू। लास्ट जे यहाँ आ जाएगा और जे को मिलेगा 14 की बजाय क्या 20। अब जे पर जो वैल्यू है 20, क्या वो छोटी है मिन पर वैल्यू से। तो मिन में तो 5 था, तो क्या वो 5 से छोटा है, भाई ऐसा तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स है फिर से। तो क्या मिन में जे की वैल्यू ट्रांसफ़र होगी, नहीं होगी, और लूप फिर ऊपर चला जाएगा। अब लूप हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स होने पर उसको निकाल दिया जाएगा बाहर। बाहर निकलने पर ये स्वैपिंग वाला लूप लग रहा है, यहाँ पर स्वैप कराई जा रही है वैल्यूज़ को। स्वैप कैसे, एक टी हमारा टेम्पररी वेरिएबल है ना, उसके अंदर मिन की वैल्यू को डाल दिया। मतलब मिन की वैल्यू कितनी स्टोर हुई है 5। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू उसने यहाँ पर स्टोर कर ली, तो फिलहाल 5 आ गया है यहाँ पर। और उसने मिन में क्या डाल दिया, आई की वैल्यू को। तो मिन की वैल्यू को टी में, और ए में, ए प्लेस पर जो मिन की वैल्यू है उसमें आई की वैल्यू डाल दी है, ठीक है, आई की वैल्यू। तो कितनी आ गई होगी, ए प्लेस पर जो मिन की वैल्यू है, आई की वैल्यू आ गई होगी यहाँ पर 12, और देन फिर वापस उसको स्वैप करा दिया गया है। अब इतनी स्वैपिंग के बाद फिर पहुँचेगा लूप हमारा ऊपर, आई प्लस प्लस होगा। अब एक बार मैं इतना पार्ट रब कर देती हूँ क्योंकि लूप दोबारा चल रहा है तो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए। तो ये सब मैंने हटा दिया यहाँ से। अब आई की प्लेस बदल चुकी है, पहले आई 0 प्लेस पर था, अब आई कितनी प्लेस पर आ गया है, आई 0 से हो गया है 1, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आई हमारा 1 हो गया है, और जे को हमने सेट किया था आई से एक स्टेप आगे, तो जे आ गया होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो आई 1 हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ आए थे हम लूप में, ऊपर नहीं, ये तो ऊपर तो एंटरिंग कराने वाला लूप है यहाँ पर। तो आई हो गया 1, और जे हो गया उसका एक स्टेप आगे यानी 2। अब फिर चेक करेगा ए एट जे पर कौन सी वैल्यू मिली उसे, 5 मिला। तो 5 मिला, क्या वो छोटा है मिन वाली वैल्यू से। अब वो मिन में क्या मिला है वो, उसको अभी 12 मिला है ना, तो अगर वो छोटा है तो मिन में वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो हाँ ऐसा तो है, तो अभी उसने मिन में कितनी वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी, 5 ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। 5 ट्रांसफ़र किया, फिर वो जे प्लस प्लस हुआ, अब जे यहाँ से स्किप होकर यहाँ आ गया। फिर उसने चेक किया, क्या जो जे पर वैल्यू आई है, अब जे पर वैल्यू आई है 11, क्या 11 मिन से छोटी है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो ट्रांसफ़र नहीं हुई। फिर जे स्किप हो गया, फिर जे स्किप हो गया, और उसे इससे आगे कोई छोटी वैल्यू नहीं मिली होगी मिन से, तो वो हर बार बस स्किप होता रहा और कोई भी वैल्यू को ट्रांसफ़र नहीं किया। फिर लूप से बाहर आया, लूप से बाहर आने पर मिन के पास वैल्यू स्टोर हुई है कितनी, 5 वैल्यू स्टोर हुई है। और 5 वैल्यू स्टोर होने के बाद वो टी में, उसको टी में ट्रांसफ़र किया, मिन में ए की वैल्यू को ट्रांसफ़र किया और ए की वैल्यू को टी में ट्रांसफ़र किया। मतलब ये स्वैपिंग हो गई है, और एक तरह से मैं एक नया आपका एरे बना देती हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 5 शिफ्ट हुआ था, ये 5 आपका सॉर्ट होकर सबसे पहले नंबर पर आ गया है, और बाकी की वैल्यूज़ आपकी एज इट इज़ बच गई हैं, 11 देन 14 और लास्ट में आएगा आपका 20, ठीक है। ये सब हो गया है। अब फिर बाकी का पोर्शन दोबारा से रब कर देते हैं क्योंकि जे वाला लूप फॉल्स हो गया है और हम वापस आई के लूप पर जाने वाले हैं। तो वापस आई के लूप पर अगर हम जाते हैं यहाँ, तो अब आई थर्ड टाइम चल रहा है और आई की वैल्यू 0 1 2 हो गई है। जे का लूप हमने वही आई से एक स्टेप आगे प्लेस किया था, तो एक स्टेप आगे प्लेस किया था, तो अगर आई 2 पर है, यहाँ बना लेते हैं 0 1
2 3 4 देन 5, अगर I यहाँ है तो J ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर से सेम चीज होगी इस तरह से। अब दोबारा लूप चलेगा तो अब यहाँ से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा यहाँ मिलेगा उसे 11, वो धीरे धीरे स्वैप होकर यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये लूप हमारा काम करता है। आप बार बार इसको रन करेंगे एक एक स्टेप, मतलब ये जो जे वाला लूप है ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करके लेकर आता है और उसको लाकर यहाँ पर प्लेस कर देता है। इस तरह से हमारी ये सिलेक्शन सॉर्ट की टेक्निक काम करती है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार इसको कंपाइल करके फिर भी रन करके दिखा देती हूँ। देखते हैं, ये कंपाइल हो गया है मेरा प्रोग्राम और मैं इसको रन कर लेती हूँ। एंटर द लेंथ ऑफ द एरे पूछ रहा है, तो चलिए लेंथ डाल लेते हैं। मैंने डाला 5। उसके बाद एलिमेंट पूछेगा तो 12, देन 34, 23, 11 एंड देन 15। देखिए आफ्टर सॉर्टिंग 11, 12, 15, 23 और 34 तो हमारा रिजल्ट आ गया है। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें सॉर्ट कराना था। तो इस तरह से ये प्रोग्राम में सॉर्टिंग काम करेगी।